बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल और आप लोगों को मेरे लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक देखे थे सवाल, और आज मैं स्टार्ट कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल का हुआ है। इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल कहा हुआ होता है हमारे पास जो बीच का कोऑर्डिनेट होता है एक ट्राइंगल के अंदर, वो होता है इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पे इन्होंने हमें इसकी 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। ये अगर मेरे पास ये एक ट्राइंगल है तो ये जो पॉइंट होता है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं x, y ले लूँ तो ये मेरे पास इन सेंटर होता है। और यहाँ पे मेरे पास आ गया a, यहाँ पे मेरे पास आ गया b, और यहाँ पे मेरे पास आ गया c आ गया। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम लोग इसको इस तरह ले लेते हैं। हर वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स हो गए, हर वर्टेक्स से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि इस तरह आता है, और ये इस तरह बन गया। ठीक है, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया, ये ओ जो है ये एक्स वाई हमने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अब हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम ये करना पड़ेगा कि हम लोगों को उन्होंने इक्वेशन दी हुए, कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए। तो हम लोगों को इक्वेशंस क्या क्या दी हुए हैं। एक तो दी हुई है y - 15 इक्वल्स टू 0, एक हमें दी हुई है 12y + 5x इक्वल्स टू 0, और दूसरी हमें क्या दी है 4y - 3x इक्वल्स टू 0। उसको मैं राइट हैंड साइड पर लेके डायरेक्ट वो कर दूँगी, तो ये क्या हो जाएगा 3x - 4y इक्वल्स टू 0। और इसको भी अगर आप लोग चाहो तो इसको या इस तरह लिख दो कि 5x + 12y, डायरेक्ट अरेंज करके लिख देती हूँ मैं। तो डायरेक्ट अगर हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो 5x + 12y इक्वल्स टू 0 हो गया। अच्छा, ये हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन मैं आप लोग को इन सेंटर वाला पहले भी करवा चुकी हूँ। यहाँ पे अब हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम ये करना पड़ रहा है कि हमें ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, देन हम लोग इन सेंटर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमें पता है कि इन सेंटर का फॉर्मूला हमारे पास होता है ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c, कॉमा ay1 + by2 + cy3 अपॉन a + b + c। ये हमारे पास है इन सेंटर का फॉर्मूला। लेकिन इस सेंटर के अंदर हमारे पास जो है x1, x2 और x3, y1, y2, y3, ये कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे। एक ही कोऑर्डिनेट्स आप लोगों के पास निकलेंगे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, b के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे हमारे पास इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करके, और c के कोऑर्डिनेट्स इस तरह निकलेंगे हमारे पास इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालना तो बहुत सिंपल सा मेथड है, तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स लिख के दे दूँगी। आई होप कि आप लोग आराम से इसकी दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इजीली उसके साइमल्टेनियसली एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशंस के मेथड से, और उसके ए और बी और सी के कोऑर्डिनेट्स आप लोग निकाल लेंगे। मैं दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ कि फॉर द कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट के लिए आप लोग को इक्वेशन कौन सी सॉल्व करेंगी। हम लोग इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। इस इक्वेशन को मैंने कह दिया इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को कह दिया इक्वेशन 2, और इस इक्वेशन को मैंने कह दिया इक्वेशन 3। फॉर ए सॉल्व 1 and 2, फॉर बी के लिए आप लोगों को 1 और 3 सॉल्व करने पड़ेंगे, तो सॉल्व 1 and 3, and for C solve 3 and 2। इस तरह आप लोग सिंपली इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और आप लोग के पास आंसर आ जाएगा। ए के कोऑर्डिनेट्स में आप लोग को डायरेक्ट बता देती हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आएंगे -36, 15। बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे 0, 0। सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे 20, 15। ये आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जब आप लोग इनको सॉल्व करेंगे। जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये तो मेरे पास x1, x2, x3 और y1, y2, y3 की जो है रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। अब a, b और c कैसे निकलेगा। अब a जो अगर जिस साइड को मैंने a कहा हुआ है, जिस वर्टेक्स को मैंने a कहा है, उसकी ऑपोजिट वाली साइड को मैं ले लूँगी a, स्मॉल a। ठीक है, जिस वर्टेक्स को मैंने बी कहा है उसके सामने वाली जो साइड है, ये इसके सामने वाली ये साइड है, इस साइड को मैं बी ले लूँगी। और सी मेरे पास सी के सामने वाली साइड कौन सी, वर्टेक्स सी के सामने वाली ऑपोजिट साइड ये है, तो
तो इस साइड को मैं ले लूँगी सी। अब उससे ये होगा कि अब ये ए बी सी किस तरह निकलेंगे हमारे पास। ए के कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकालेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकालेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बी और सी के दरमियान, और सी के कोऑर्डिनेट्स इसे ए और बी के दरमियान, और बी का डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग ए और सी के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके। अब जब अगर मुझे ए का डिस्टेंस निकालना तो ए डिस्टेंस मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी। ए क्योंकि है ये बी सी वाली लेंथ पे, तो बी सी हमारे पास हो जाएगा ये बी और सी, और ये मेरे पास हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, 0 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी 15 - 0 का स्क्वायर प्लस 20 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। और मेरे पास जो आएगा बी, अब मुझे बी डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ए और सी के कोऑर्डिनेट्स के, बिकॉज ये वाली साइड भी है, तो बी डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल है, ए सी। ए और सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -36 15, और सी के कोऑर्डिनेट्स है 20 और 15, तो 15 - 15 का होल स्क्वायर प्लस 20 प्लस 36 का होल स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स इस तरह आएंगे, विच इज़ ए बी। तो ए बी वाली लेंथ हम लोग ले लेंगे, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, 0 और 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 - 15 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 36 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसके पास हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम लोग ए बी को, जब हम लोग इन सारे के, आप लोग इस तरह कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे, और हमारे पास जो आखिरी जो मेन फार्मूला ये है आई का, इन सेंटर का फार्मूला उसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या कहा हुआ है, प्रूव बाय द मेथड ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दैट दी फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे होते हैं तो हम उनको कोलिनियर कहते हैं, लेकिन अगर उन्होंने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के मेथड से कहा हुआ है तो हमारे पास कोलिनियर कब होगा, उसकी कंडीशन मैं अभी लिख के दिखाती हूँ। हमें पता है कि हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, ठीक है। इफ़ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 0, अगर हमारे पास इसको सॉल्व करके कोऑर्डिनेट्स को पुट करके हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो 0 आ जाए, तो हमारे पास क्या होता है कि ये पॉइंट्स जो होते हैं वो कोलिनियर हो जाते हैं। अच्छा, इसमें ये है, ये हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे, अगर सेटिस्फाई हो जाए तो हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर हो जाते हैं। अच्छा, अगर आप ये मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट से जाके एक्सरसाइज 3.1 भी मैंने सॉल्व करवाई हुई है, उसके अंदर मैंने इस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल स्पेसिफिकली को किस तरह सॉल्व करना है वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑल्दो इसमें कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ हमारे पास डिटर्मिनेंट लेना है, कोऑर्डिनेट्स पुट करना है और डिटर्मिनेंट लेना है। देन हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर, मैं कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंदर हमें क्या कहा हुआ है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए बी आर 3, 4 एंड 5 - 2। हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ए और बी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हम लोगों ने, और उन्होंने हमें उस पॉइंट को किस तरह निकालना है, उस कोऑर्डिनेट्स को किस तरह निकालना है, उसके लिए हमें कंडीशन दी हुई है। एक ये कंडीशन दी हुई है और दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें क्या दी है, पी ए बी इज़ 10 स्क्वायर यूनिट्स। इसके मतलब है हमें एक एरिया दे दिया है, एरिया फॉर ट्राइंगल पी ए बी हमें दे दिया है, और हमें एक कंडीशन दे दी है हम लोगों को पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन 14 है, इसमें हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, 3, 4, बी के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए हुए हैं, 5 और -2, और हमें पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अगर मुझे पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मैं उसको सपोज कर सकती हूँ x, y, ठीक है। मैंने पी के कोऑर्डिनेट्स को सपोज कर लिया। अब मुझे क्या करना है, कंडीशन इन्होंने हमें दो इन्फॉर्मेशन दी है सवाल के अंदर। एक तो ये कि पी ए इक्वल्स टू पी बी, और दूसरी चीज़ हमें क्या दी हुई है कि एरिया फॉर ट्राइंगल पी ए पी इज़ 10
स्क्वायर यूनिट्स। इन दोनों को सॉल्व करते हुए एक तो हम लोग जब इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनाएंगे, एक इक्वेशन हम लोग इसको सॉल्व करके बनाएंगे। जब दो इक्वेशन बन जाएंगी उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं, पहले सॉल्व करते हैं पहली कंडीशन को। पी ए बी क्या, ई इक्वल्स टू पी बी, यानी मुझे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है पी ए पे भी और पी बी पे भी। ठीक है, ये मेरे पास हो गया पी ए हमारे पास हो गया एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, सॉरी हमारे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी हमारे पास क्या हो गया, ये अंडर रूट x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे ताकि मेरे पास रूट ख़त्म हो जाए। रूट ख़त्म हो जाएगा तो ये मेरे पास क्या किस तरह आ जाएगा, x माइनस, इनको अंदर को a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट में हम लोग किस तरह कहाँ जाएंगे, यहाँ से इस साइड पे आ जाता है। ठीक है, हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे इस साइड पे -8y है और यहाँ पे हमारे पास है 4y। तो -8y और -4y उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x हो जाएगा। ये हमारे पास -6x है। ठीक है, ये -6x है, ये हम लोग पहले x के कोऑर्डिनेट्स को उस तरफ कर देते, तो ये -10x और ये प्लस 6x। 10x माइनस 6x हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 7 8 9 10 4x हो गया हमारे पास। सही है, उसके बाद ये मेरे पास समझो ये -10x भी कट गया और ये भी ख़त्म हो गया। अब मेरे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया -8y और प्लस 4y। 4y लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो -4y हो जाएगा 8 9 10 11 12। तो ये मेरे पास -12y हो गया। और दूसरा फिर मेरे पास क्या जाएगा, 9 प्लस 16 यहाँ से बच गया, कैलकुलेटर ले लेते हैं हम लोग, 9 प्लस 16 माइनस यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा 25 प्लस 4। जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -4। तो 4x माइनस 12y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन किस तरह निकलेगी, दूसरी इक्वेशन हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन हमें क्या करेगी, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का डायरेक्ट मैं यहाँ पे 10 लिख लूँ, 10 इक्वल्स टू हाफ। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स किस अरेंजमेंट में प्लेस करेंगे, पी ए बी दिया हुआ है तो इसका मतलब पहले पी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। तो पी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, फिर ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, फिर बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, x y 1, बी के ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है 3 4 1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होगा 5 -2 और 1। जब इसको सॉल्व करेंगे ये 20 हो गया मेरे पास, ये हो गया x 4 प्लस 2 माइनस y, ये हमारे पास क्या होगा 3 माइनस 5 प्लस 1 से करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा -6 माइनस 20 -6 माइनस 20। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 3x प्लस वाई माइनस 23 इक्वल्स टू 0। तो इस केस में मेरे पास अब दो इक्वेशंस बन गई। अब हमें क्या करना था, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने एक्स वाई। मैं क्या करूँगी, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगी, चाहे आप लोग एलिमिनेशन लगा लें चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा लें। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे पी के, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सॉल्विंग 1 and 2। 1 और 2 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 7, 2। आप लोग इसको वेरीफाई कर लेंगे, जब आप लोग खुद स्टेप बाय स्टेप इसको दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट 7, 2 आ जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या कह रहे हैं, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी ए सी और ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। शो एनालिटिकली दैट ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 4
ये ट्राइंगल जिसको मैं कह रही हूँ एरिया है, ये एरिया ABC इज इक्वल टू 4 एरिया DEF। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं ABC। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास 15। इसके अंदर हमें एक ट्राइंगल हमने बना लिया, ये ट्राइंगल है, और A B और C मैंने इस ट्राइंगल को इस तरह लिखा है। उन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC वाली साइड का जो मिड पॉइंट है वो D है, और E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AC वाली साइड का मिड पॉइंट E है, और इस वाली साइड का मिड पॉइंट हमारे पास क्या है F दिया हुआ है। और हमें क्या कहा हुआ है कि शो दैट ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल जिसको ये कह रही है एरिया है, इज इक्वल टू 4 ऑफ द एरिया DEF। तो बेसिकली हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम A B और C के कोऑर्डिनेट्स को सपोज कर लेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने A के कोऑर्डिनेट्स को ले लिया 0,0, B के कोऑर्डिनेट्स को भी हम सपोज कर लेंगे, B के कोऑर्डिनेट्स को हमने ले लिया 0, और C के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या ले लिया B,C। हम लोगों ने सपोजिशन ली है। हमने क्या किया, ABC के कोऑर्डिनेट्स को ले लिया। अब मैं क्या करूँगी, इस फॉर्मूले इसके अंदर पुट करूँगी, और अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए मेरे पास, तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये कंडीशन प्रूव हो गई। लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एरिया ABC। तो ABC हम लोग किस तरह निकालते हैं, हाफ ए पहले A के कोऑर्डिनेट्स, फिर B के कोऑर्डिनेट्स, फिर C के कोऑर्डिनेट्स। A क्या है 0 0 1, x1 y1 1, x2 y2, A 0 1 और B C 1, ठीक है। हाफ आ गया मेरे पास। जब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट जब हम लोग इसका ले रहे होंगे 0 + 0, 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस जब हम 1 से करेंगे तो 1 से करेंगे तो AC आ गया मेरे पास, AC माइनस 0 आ जाएगा तो AC आ जाएगा। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, AC/2 आ गया। ये मेरे पास सॉल्व किया मैंने ABC को। अब मैं क्या करूँगी, मैं अब जो है 4 ऑफ द एरिया DEF करूँगी। तो 4 एरिया DEF, ठीक है। मेरे पास सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया DEF निकाल लेंगे और उसके बाद से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एरिया DEF मेरे पास क्या दिया हुआ है, DEF मेरे पास क्या हो जाएगा, हाफ। D के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास DEF, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर दूँ, DEF अब ये मेरे पास है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है किस तरह निकालते हैं कि मिड पॉइंट्स क्या होता है, x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। तो E के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गया, 0 + b/2 यानी b/2, और 0 + c/2 यानी c/2। इसी तरह D के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आ गए, a + b/2 और c/2, और F के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आ जाएंगे, a + 0/2 यानी a/2, a/2, कॉमा 0। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो D के कोऑर्डिनेट सबसे पहले लिखेंगे a + b/2, c/2 और 1। E के कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिखेंगे जो कि हैं b/2, c/2 और 1। और इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, C के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे विच इज़ = a/2, 0 और 1। हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लेंगे = हाफ। तो a + b/2 से जब मैं करूँगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, c/2 - 0 यानी c/2, माइनस c/2 से जब मैं करूँगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, b/2 माइनस a/2 आ जाएगा। और इसी तरह जब मैं +1 से करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 माइनस AC/4। तो ये क्योंकि a/2 × c/2 हमारे पास क्या हो जाएगा, AC/4 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे।
जब इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो ए सी प्लस बी सी अपॉन 4, ए सी प्लस बी सी अपॉन 4 आ गया मेरे पास। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस बी सी अपॉन 4 प्लस ए सी अपॉन 4 प्लस ए सी अपॉन 4 आ गया। अब जब मैं हम लोग इसको इस चीज़ को मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, ए सी अपॉन 4 प्लस बी सी अपॉन 4, बिकॉज इसको मैं सेपरेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये इसको मैं लिख सकती हूँ ए सी अपॉन 4 प्लस बी सी अपॉन 4 माइनस बी सी अपॉन 4 प्लस ए सी अपॉन 4 प्लस ए सी अपॉन 4। सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या बच गया, हाफ ए सी अपॉन 4। अब इसको मैं लिख सकती हूँ, अब इसको मैं ना शफल कर दूँगी, इसको इधर लिख सकती हूँ, इसको इधर लिख सकती हूँ, क्योंकि आंसर तो नहीं बदलेगा ना। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो भी ए सी अपॉन 8 आएगा, और अगर मैं 2 को इधर कर दूँ, 4 को इधर कर दूँ, तो भी ए सी अपॉन 8 आएगा। मैं इसको इस तरह लिख दूँगी 1/4 ए सी अपॉन 2 आ गया। ठीक है, मैंने इसको इस तरह लिख दिया। अब मुझे पता है ए सी अपॉन 2 किसके इक्वल था, मेरे पास ये एरिया ए बी सी के इक्वल है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन 4, ए सी अपॉन 2 की जगह मैं लिख दूँगी एरिया ए बी सी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/4 एरिया ए बी सी। ठीक है, अब हमें क्या था, अच्छा अब मेरे पास एक लास्ट स्टेप यहाँ पे रह गया, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या लिखा है अभी मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था 1/4, ये मैं ट्रायंगल डी ई एफ निकाला था, एरिया डी ई एफ निकाला है, 1/4 एरिया ए बी सी। अब हमने क्या दिया है 4, मैंने अभी तो सिर्फ ये निकाला है हिस्सा, हमें एक्चुअली क्या दिया है 4 इंटू एरिया डी ई एफ। तो 4 इंटू एरिया डी ई एफ मेरे पास क्या हो जाएगा 4, इसका मतलब है 4 को इससे मल्टीप्लाई कराना, डी ई एफ को 4 से मल्टीप्लाई कराना। तो 4 इंटू 1/4 ए बी सी, इसका मतलब ये मेरे पास किसके इक्वल है, ए बी सी के बराबर आ गया। यानी मैंने ये प्रूफ कर दिया कि 4 एरिया डी ई एफ मेरे पास 4 एरिया डी ई एफ मेरे पास इसके इक्वल आ गया, विच इज़ सेटिस्फाइड नाउ। अच्छा, यहाँ हमारे पास इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसका दूसरा लास्ट पार्ट जो होगा उसमें मैं ये आखिरी के क्वेश्चन हमारे कुछ रह गए और यहाँ से रह गए हैं उनको भी कवर करवा दूँगी। फॉर एनी क्यूरीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे होम एंड स्टे सेफ।